प्रेस बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमय। राहुल का आक्रामक रुख क्या मोदी की है साजिश? कल हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह तो प्रतिक्रिया देगी ही। बिना प्रतिक्रिया दिए यह मामला थमने वाला तो है नहीं। आज प्रतिक्रिया भी आ गई जब देश में मुद्दा गर्म हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी का गला मुर्दा उखड़ सकता था और यह कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर और नरसिम्हा राव के शासनकाल पर कि उनके दौर में रुपये की कीमत गिरी और इस पर मोदी ने तीखी टिप्पणी की थी, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब यही चीजें जब मोदी पर लागू हो रही थी, मोदी पर सवाल उठ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ऐसा बयान दे डाला कि मोदी और गिरते रुपये की कीमत का मुद्दा एक ही दिन में ठंडा पड़ गया। कांग्रेस वाले या अन्य राजनीतिक दल अगर कोई बयानबाजी कर दे तो धड़ाधड़ बीजेपी वाले नेताओं का प्रहार एक बयान पर शुरू हो जाता है। अब आरएसएस ने बहस के लिए नया मुद्दा डाल दिया है और वह भी कुछ ऐसा कि पूरी तरह गोलमोल। दरअसल मोहन भागवत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सबसे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई थी। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई, हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने संविधान भी बनाया, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुसार संविधान चला नहीं। वे इन बातों द्वारा आपातकाल पर चोट कर रहे हैं। वे मान रहे हैं इस वीडियो में कि देश आजाद भी हुआ और उसे संविधान भी मिला, लेकिन संविधान में जो निहित भाव थे उसके मुताबिक चल नहीं पाया। यह एक राजनीतिक कटाक्ष है जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस पर बिना नाम लिए किया। हालांकि इन बयानों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा के लोग 2014 में देश को आजादी मिलने की बात स्वीकारते हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या देश की जनता के साथ उसी तरह 1947 से 2014 तक जुल्म होता रहा जो अंग्रेजों के शासनकाल में था? देश में हरित क्रांति हुई, देश को अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर बनाया गया, देश को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश को मजबूती देने की कोशिशें की गई। कांग्रेस पार्टी के कई राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश और राज्य में जनता के हित के लिए कार्य किया, देश को लगाने में अपना पूरा समर्पण दिया। ऐसे एक नहीं कई नाम हैं। कांग्रेस की अगर कोई गलती है तो वह है आपातकाल, जिसकी गलती खुद कांग्रेस भी स्वीकार करती है और अब देश की जनता ने भी उसे इतिहास के पन्नों में छोड़कर वर्तमान के साथ आगे बढ़ा है, क्योंकि जिस कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल की गलती की वह देश की सरकार थी जिसे जनता का मत हासिल था और जो खुद को दोषी मानती। लेकिन कांग्रेस के ही कई लंबी फेहरिस्त ने देश को अपने पैरों पर खड़ा किया। हाँ, कुछ गलतियां हर सरकार से होती थी, लेकिन यह कहना कि देश 2014 में आजाद हुआ इसे जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह वास्तव में लोकतंत्र का अपमान है। हमारे उन शहीदों का अपमान है जिनके बदौलत देश आजाद हुआ, उन जनता का अपमान है जिसने कफन ओढ़कर आजादी की लड़ाई लड़ी। और तब आरएसएस कहाँ था? ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा की चादरें ओढ़े। यह शर्मिंदगी की बात है आरएसएस के लिए। जब उसे भारत की लड़ाई में आगे आना था, उसने पैर पीछे किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पेपर में पढ़ा कि मोहन भागवत ने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर बना। पीएम मोदी और उन्होंने मिलकर इसका राम मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी समझते हैं कि उन्हें 2014 में आजादी मिली,
क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने थे। आरएसएस के लोग राम मंदिर बनने के दिन को आजादी का दिन मानते हैं, ये शर्म की बात है। खड़गे ने कहा, आजादी मिलने के बाद भी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़े नहीं और जेल नहीं गए, इस कारण इन्हें याद नहीं रहता। मैं मोहन भागवत के बयान की निंदा करता हूँ और वो इसी तरह का बयान देते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, कल आरएसएस के मुखिया ने कहा कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, बल्कि असली आजादी राम मंदिर बनने पर मिली। राहुल ने कहा, मोहन भागवत के पास ये हिम्मत है कि वह हर 2-3 दिन में ये बताएं कि वह स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना कि संविधान और स्वतंत्रता संग्राम अवैध थे, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कहना हमारे देश की स्वतंत्रता और हर भारतीय का अपमान है। अगर ये बयान किसी और देश में दिया जाता तो भागवत को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की जाती। राहुल गांधी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। राहुल के आक्रामक रुख और मोहन भागवत पर की गई टिप्पणी पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार किया है और राहुल की विचारधारा को सड़ी हुई बताई, सत्ता का लालची बताया है और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला घोषित किया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है, कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को उत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के विश्वास को धोखा देना था। अगर ऐसा था तो देश में सबसे अधिक समय तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस के शासनकाल में देश की जनता अपने पैरों पर खड़ा होने में आगे बढ़ी है। देश की जनता को कई फायदे मिले हैं, उनके जीवन स्तर में कई सुधार हुआ है। बल्कि हम यहाँ तक कह सकते हैं कि कांग्रेस के वह नेता जो देश की प्रोन्नति में अपना अमूल्य योगदान दिया है, वे हम लोगों के लिए एक सीख है, एक प्रेरणा है देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए। उन्होंने कहा, जेपी नड्डा कहते हैं आगे कि लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वे राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को हमेशा ठुकराएंगे। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दी होती। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस लोकसभा में भाजपा पार्टी को पीछे नहीं छोड़ देती। भाजपा पार्टी को आज बैसाखी के सहारे देश की सत्ता चलाने की नौबत नहीं आती। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी सांसद का चुनाव नहीं जीत पाते। अगर ऐसा होता तो प्रियंका गांधी संसद भवन के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। अब कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। नड्डा ने कहा, मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वह बात साफ साफ कही जो देश जानता है। यह कोई रहस्य नहीं कि गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों के साथ गहरा संबंध है, जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वह भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में। राहुल गांधी ने उस बात पर आपत्ति जताई है कि 2014 में देश को आजादी मिली है और राहुल गांधी के इस बयान पर न केवल राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस पार्टी उनके साथ आएंगे, बल्कि पूरा देशवासी उनके साथ आएगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आजादी भारत को कब मिली, भारत कब आजाद हुआ। और भाजपा के लोग इस तरह की बयानबाजी करके भाजपा और आरएसएस जनता का विरोध मोल लेते हैं। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।